कि जैसे वो लोग भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर का पढ़ाई करते हैं, वही चीज़ बनने का जुनून होता है, वैसे ही मेरे अंदर भी डांसर बनने का जुनून है। मेरे अंदर जो टैलेंट ही है वो देखे हैं मेरे पापा मम्मी, सो इसीलिए 100 में 100 मेरे मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं। मेरे भगवान, मेरे सब कुछ मेरे मम्मी पापा ही है और उन्हीं से शुरू है, उन्हीं पर ख़त्म ही होगा। कि मैं भोजपुरी डांसर बनूंगी, मुझे लगता था कि मैं नेपाली बनूंगी, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था भोजपुरी भाषा होता है, जैसे मधेसिया समुदाय हम लोग का नेपाल में भी है। ऐसे मुझे कुछ पहले समझ तो नहीं आता था, बट जो म्यूज़िक होता है ना, उसकी मैं दीवानी हो गई थी और ऐसे ही मैं लिपसिंग सीखने लगी और धीरे धीरे लिपसिंग सीखते सीखते भाषा में सीखने लगी। करते करते नेपाल में अब तो फ़िलहाल स्टार हो चुकी है, कौन नहीं जानता उनको। वो चलती भी है तो सब कोई दंग रह जाता है कि हाँ, मेरे सामने प्रीति पासवान है। कैमरे पे देख पाते होंगे कि एक मेरे साथ डांसर है और डांसर चर्चित है और क्या कहते हैं कि टिकटॉक स्टार है। और टिकटॉक स्टार ऐसा है कि नेपाल में बहुत ही चर्चित है। हमारे इंडिया में तो टिकटॉक बंद हो गया है, लेकिन नेपाल में बहुत ही वायरल चल रहा है। और वायरल इतना है कि एक बार अगर सर्च मारिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी नेपाल के वासी हैं और देखते हैं तो इनको पहचानते होंगे। जो मेरे कैमरे पे है, इनका नाम है रेविका अधिकारी और रेविका अधिकारी नेपाल से आती है और एक बहुत सुंदर आर्टिस्ट है। और क्या बताएं, इनकी मुस्कान जो आप देखिएगा ना स्टेज पर, तो शायद आप थोड़ा सा मतलब कि नहीं बताएंगे, थोड़ा सा आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। लेकिन हम जब रेविका अधिकारी से मिलेंगे तो आप को मैं एक बात बता दूं कि आप वीडियो के स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि रेविका अधिकारी जी से जो बात होगा ना, आपको मिलेगा नहीं देखने को। क्योंकि वीडियो अगर पूरे आप देखिएगा ना, तो इनसे जो बातें हम करेंगे आपको देखने का और सुनने को मिलेगा कि क्या बातें हो रही है और कैसे हो रही है और किस टॉपिक पे चल रहा है। सबसे पहले पी भारत में आपका स्वागत है जी। सबको नमस्ते, प्रणाम। रेविका अधिकारी जी, हमें बताइए कि सबसे पहले कि आप अपने ज़िंदगी के फैसला डांसर बनकर क्यों की? देखिए, सबसे पहले तो मुझे मेरा ये सपना था और बहुत ज़्यादा जुनून भी था और इसीलिए मैं सोची कि डांसर ही बनूंगी और अब आज मैं डांसर ही हूँ। क्या बात है, डांसर ही बन के इनकी मतलब कि अंदर की इच्छा थी कि हम निकालें और निखारें, वो आज निकाल रही हैं सोशल मीडिया के जरिए। और मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि नेपाल में इतने अच्छे एजुकेशन वाले आते हैं जो अधिकारी बनने का प्रयास करते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, लेकिन आपने डांसर क्यों बना? देखिए, जैसे वो लोग भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर का पढ़ाई करते हैं, वही चीज़ बनने का जुनून होता है, वैसे ही मेरे अंदर भी डांसर बनने का जुनून था। देखिए, सबका सपना एक ही नहीं होता है, अलग अलग सपना होता है और मैं डांसर का सपना लेके चली थी और मैं आज गर्व के साथ बोलती हूँ कि मैं डांसर हूँ। बहुत खुशी की बात है कि जो इच्छा था आज वो पूर्ण हुआ और वो दिखने को मिल रहा है, जो सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं और क्या कहते हैं कि मोबाइल स्क्रीन पर आपको मिल रहा है। और सबसे पहली बात मैं बता दूं कि टिकटॉक एक स्टार हैं जो रेविका अधिकारी हैं। मैं रेविका अधिकारी जी, आपसे मैं एक छोटा सा सवाल करूँगा कि घर वाले के सपोर्ट क्या है? जो आप डांस करती हैं तो क्या कुछ कहते हैं? देखिए, सबसे पहले मेरा घर चितौन ज़िला नारायण घाट है और वो नेपाल के पहाड़िया समुदाय से मैं बिलोंग करती हूँ। और वहाँ पे जैसे भोजपुरी को ज़्यादातर अश्लील ये वो बोलते हैं, मेरा समाज में वो नहीं है और बहुत ज़्यादा मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं। मेरे अंदर जो टैलेंट ही है वो देखे हैं मेरे पापा मम्मी, सो इसीलिए 100 में 100 मेरे मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि जिसकी मम्मी पापा को अगर अच्छे खासे से आशीर्वाद मिल जाना, कहा जाता है कि बुआ का आशीर्वाद बहुत खिलता है, मम्मी का आशीर्वाद बहुत खिलता है। वही आज ये अधिकारी का आशीर्वाद मिल चुका है इनकी मम्मी पापा को और आज ये खिल रही है। सच्चाई यही है कि कहीं भी जाइएगा तो आप मन्नत मांगिएगा तो किसी न किसी माँ के दरवाजे पे ही आप सर पटकिएगा, उस चौखट से कुछ ना कुछ मन्नत मांगिएगा। लेकिन इन्होंने तो अपनी जीता जागता सबूत अपनी माँ और पापा से मांगा है और इनको मिल गया है ना। हाँ, ये सच बात है, क्योंकि मेरे भगवान, मेरे सब कुछ मेरे मम्मी पापा ही है और उन्हीं से शुरू है, उन्हीं पर ख़त्म ही होगा। अच्छा, एक आपसे सवाल रहेगा कि आप एक पहाड़िया समुदाय से आती हैं, जो नेपाली भाषा बोला जाता है, भोजपुरी का मतलब उनको समझ नहीं आता है। आपको क्या समझ में आया कि इतना जल्दी आप भोजपुरी सीख पाएँ?
देखिए, एक जुनून होता है, जैसे डांस में मेरा जुनून था। मैं नहीं सोची थी कभी भी कि मैं भोजपुरी डांसर बनूँगी। मुझे लगता था कि मैं नेपाली बनूँगी, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था भोजपुरी भाषा होता है, जैसे मधेसिया समुदाय हम लोग का नेपाल में भी है। ऐसे मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि मेरा उम्र में छोटी थी ना, बच्ची थी। जैसे ही उम्र होने लगा, समझ आने लगा, भोजपुरी गाना सुनने लगी। पहले पहले समझ तो नहीं आता था, बट जो म्यूज़िक होता है ना, उसकी मैं दीवानी हो गई थी। और ऐसे ही मैं लिप सिंक सीखने लगी, और धीरे धीरे लिप सिंक सीखते सीखते भाषा में सीखने लगी। करते करते आज मैं थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ और पूरा समझ लेती हूँ। क्या बात है। एक नेपाली और भोजपुरी भाषाएं, जो भोजपुरी भाषी होते हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत प्यारा भाषा है, जिसमें अगर आप बात करेंगे ना तो आपका दिल से ऐसा निकलेगा ना कि आप सोचेंगे कि मैं किसी चीज़ को मांग रहा हूँ या किसी से बात कर रहा हूँ। लेकिन एक छोटा सा सवाल रहेगा आपसे कि आपने प्रीति जी को कब से जाना और कब से आई हैं इनके साथ? देखिए, जानते तो पहले से ही थी, कि ऐसे ही नाम पता था प्रीति पासवान। एक बार हाय हेलो ऐसे ही नॉर्मली हुआ था, दो साल पहले। 2 साल मतलब, हाँ 2 साल 2.5 साल पहले हुआ था। तो अभी फ़िलहाल 1 साल से, जब वो नेपाल में अब तो फ़िलहाल स्टार हो चुकी है, कौन नहीं जानता उनको। वो चलती भी है तो सब कोई दंग रह जाते हैं कि हाँ, मेरे सामने प्रीति पासवान है। तो उनके साथ काम करने के लिए मेरे लिए भी गर्व का बात है। और मैं बोली कि मुझे भी करना है, अपना टैलेंट ही दिखाना है। और कहीं ना कहीं उनको भी पता था कि मैं कुछ करूँगी, और वो मुझे स्टेज दी, बड़ा बड़ा स्टेज दी है, मुझे कर दिखाने का मौका दी है। सो आज मैं उनके साथ 1 साल से हूँ। सबसे अच्छे किस गाने पे आप डांस करती हैं? देखिए, ये तो मैं कैसे बोलूँगी, मुझे तो करना है। बोलेंगे तो पब्लिक बोलेंगे ना। नहीं, ऐसा होता है ना कि मेरे दिलचस्प के लिए एक गाने होता है, जो ऐसे कोई म्यूजिक हो जिस पे अच्छा से मैं अपनी अदाएँ को निखार सकती हूँ, है ना? तो ऐसा कौन सा गाना है जिस पे आपका अदाएँ निखरता है? देखिए, ये एक गाना में तो हम लोग स्टेज शो करते नहीं हैं। हम लोग का स्टेज शो 3 से लेकर 4 घंटा तक होता है। जैसे बहुत से गाने में, और बहुत सारे सिंगर के, बहुत सारे हीरो के गाने होते हैं, और उसमें हम लोग सब में मतलब अपना बेस्ट से बेस्ट देते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं एक ही में कर सकती हूँ। मुझे लगता है मैं जो गाना होता है मैं उसमें कर सकती हूँ, और वो चीज़ पब्लिक को भी कहीं ना कहीं लगता है कि मैं करती हूँ। सो इसलिए आज मुझे इतना प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट दिए हैं कि आज मुझे लोग जानते हैं, पहचानते हैं। सो